चलिए ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 आपकी बुक का, क्लास 8, चैप्टर का नाम फैक्टर्स, चैप्टर का नाम फैक्टर्स गुणनखंड, चैप्टर का नाम फैक्टर्स गुणनखंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम डाल देंगे फैक्टर्स गुणनखंड। उतार लिया। चलिए चीजें समझ लेते हैं पहले इसके अंदर कुछ, किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 6a²। एग्जाम्पल से समझाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर के अंदर क्या क्या, पहले आपको पता चलिए कि किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 6a²। अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो ये हो जाएगा 6 × a भाई a² है, इसका मतलब a × a। जब a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a² बनेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे a क्या है, a, ये जो a है, ये जो पूरा का पूरा 6a² था, इसको बोलते हैं टर्म, इसको बोलते हैं टर्म। टर्म को हिंदी में बोलेंगे पद। टर्म बोल लीजिए, पद बोल लीजिए। ठीक, अब इसके साथ एक नंबर वाला चल रहा है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। टर्म कब बनेगा, जब ये पूरा का पूरा क्या होगा, मतलब एक अल्फाबेट भी होगा और एक नंबर भी होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई टर्म है। ठीक है जी। अब जैसे कहीं पे लिखा है 4a, भाई 4a भी क्या है, टर्म है। कहीं पे लिखा है 6abc, ये भी क्या है, टर्म है। आई बात समझ में आता? ठीक, अब उसके साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना एक नंबर वाला चल रहा होगा, कभी कभी होगा ना भी चले, खाली यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे ए, खाली ए लिख दिया या खाली ए बी लिख दिया, वो भी क्या है, टर्म ही है। वो भी क्या है, टर्म ही है, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं उसका प्रभु है भैया, 1 आ गया वहां फिर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको क्या क्या सीखना है, देखो मान लो ये जो है अल्फाबेट वाले, अल्फाबेट के साथ एक नंबर चल रहा होता है यहाँ पे, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है -3 हो, -4 हो, -5 हो, क्या कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्यात्मक गुणांक। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, संख्यात्मक गुणांक। भाई नंबर वाला है ना, इसलिए संख्यात्मक गुणांक। गुणांक क्यों, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा। आ रही बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, इतना उतारिए, पहले उतारिए, बोलते हैं उतारिए। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देख लो, अब यहाँ के देखो संख्यात्मक गुणांक क्या है, 4। इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, 4, और ये पूरी की पूरी क्या है, टर्म। अच्छा यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक क्या है, 6, और ये पूरी की पूरी क्या है, टर्म। और चीज यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक क्या है, 1। अगर जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ -3bc, तो संख्यात्मक गुणांक यहाँ पे क्या है, -3। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट माइनस का क्या है, 3। आया बात समझ में? ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, अब अगली चीज समझेंगे इसके अंदर। 2 चीज तो मैंने आपको बता दी। अब और क्या होता है, जैसे अब आपके पास कुछ टर्म ऐसे मिलेगी, जैसे आपको पूरा टर्म दे दिया 8x + 4, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, बल्कि ये टर्म क्या है, एक इक्वेशन है। देखिए देखो, अब आपको क्या सीखना है, इक्वेशन। इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं समीकरण। आपको वो अलग अलग इक्वेशन देगा। इक्वेशन के अंदर बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, जैसे इसके अंदर एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। जैसे आपको इक्वेशन दे दी उसने 6abc + 6a² + 2ab - 4b, ये पूरी की पूरी तो एक इक्वेशन है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक समीकरण है। लेकिन टर्म कितनी है इसके अंदर, 4। एक टर्म क्या है 6ab, दूसरी टर्म क्या है 6a², दूसरी टर्म क्या है 2ab - 4b, एक और टर्म लगा जिसने 1। इसके साथ ABC नहीं है, इसके साथ ABC नहीं है। अब देखिए सुनिए, मैंने आपको बोला जो नंबर वाला है, जो नंबर वाला है, जैसे ये है -4, और ये इसे छोड़ दो, ये नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ ABC नहीं है। अब ये जो नंबर वाले हैं, इसको तो मैंने आपको बता दिया क्या बोलते हैं, इसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हिंदी में क्या बताया मैंने आपको, संख्यात्मक गुणांक। मैंने एक बार बता दिया, दोबारा आप लिख लेना। अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो चल रहे साथ में, इसको बोलते हैं भाई वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। हिंदी में इसको बोलते हैं चर। हो सकता है एक वेरिएबल हो सकता है 2 वेरिएबल हो सकता है 3 वेरिएबल हो। इस क्वेश्चन के अंदर तो 3 है, 1 2 3। इसके अंदर वेरिएबल कितना है भाई, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, a²। इसके अंदर वेरिएबल कितना है, 2 वेरिएबल है। इसके अंदर एक वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल है। तो ये क्या है, देखो ये वेरिएबल है, ये देखो ये एक वेरिएबल है, ये भी क्या है, वेरिएबल है। अब आप बोलेंगे ये क्या है, सिंगल है, तो ये तो नंबर सिंगल घूम रहा भाई, ये तो
ये तो ऐसा घुस गया पार्टी के अंदर, मतलब वो घुस गया, पता ही नहीं लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से, ऐसे आ गया खाने। तो भाई जब इसके साथ कोई नहीं है, इसको बोलते हैं भाई कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर। देखो ये था चर और ये है अचर। जब ऐसा कोई नंबर जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ए बी सी मतलब अल्फाबेट नहीं है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्लियर बात? समझ में आगे किसको क्या क्या बोलेंगे? हाँ, ये समझ में आई बात? क्लियर होगी बात? किसको क्या क्या बोलते हैं? आपका भी रिवीजन हो रहा होगा, रिवीजन ही हो रहा होगा एक तरीके से। पढ़ा था चैप्टर? हाँ चलो, उतारिए इसको, उतारिए। अभी तो मैंने आपको ये बताया इसको क्या क्या बोलते हैं। अब इसी चैप्टर के अंदर हमें टुकड़े करने हैं, इसलिए इसका चैप्टर का नाम क्या है? गुणनखंड। मतलब टुकड़े कीजिए, खंड कीजिए, फैक्टर कीजिए, टुकड़े कीजिए, इसलिए चैप्टर का नाम है गुणनखंड। उतारिए। अब आती है आप लोगों की एक्सरसाइज 12.1। इंग्लिश वाले लिखेंगे राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग। हिंदी वाले लिखेंगे निम्न का सार गुणनखंड ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है 12x, 36। 12x, 36। चलिए समझा देते हैं पहले, फिर आप करते रहना, उतारते रहना। उतारने में तेज है वैसे भी आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए उसने बोला कॉमन फैक्टर निकालना। कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया जो टुकड़े सेम होंगे उसके टेबल में भी, इसके में भी आएंगे, इसके में भी आएंगे, वो कॉमन कॉमन हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ कॉमन कॉमन बताना है, फैक्टर नहीं बताना है उसके अंदर, ठीक है। तो आपने 12x को तोड़ना है पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा बराबर, इधर 36 को तोड़ दूंगा तो यहाँ लिख लूंगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिख लूंगा, ठीक है। हिंदी वाले यहाँ पे क्या लिख देंगे? सार गुणनखंड, ठीक है। एक ही बार लिखेंगे, बार बार टेंशन नहीं लेंगे फिर, ठीक। अच्छा 12x को तोड़ना है आपको, तो कैसे टूटेगा? देखो आप तोड़ोगे इसको 2 के टेबल से तोड़ेंगे तो 2 6 जा 12, 6 भी टूट जाएगा, 2 3 जा 6। अब सही हो गया ना? देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और x की जगह x बना देंगे। देखो मेरा x देख लेना, मल्टीप्लाई का साइन देख लेना, अलग अलग है दोनों। ऐसा मत बनाना कि मल्टीप्लाई भी मल्टीप्लाई की तरह ही दिखे। आपने कहीं पर चला वहां पे पेपर में ऐसा x बना दिया, टीचर परेशान कि कौन सा x है कौन सा मल्टीप्लाई है। तो आप जब x बनाए तो इस हिसाब से बनाए कि अलग लगे उसको। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, हाथ थोड़ा सफाई से चलाना, इतनी जल्दबाजी मत करना पेपर में। अब 36 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ दूंगा तो कितनी बार टूट जाएगा? 18 बार। याद रखिए पहले में से छोटे नंबर से तोड़ना है आपको, बड़े नंबर से नहीं तोड़ना, छोटे नंबर से। 18 आ गया, अब 18 2 से टूट जाएगा, 2 9 जा 18, 9 आ गया। अब 9 2 से हो जाएगा नहीं, फिर आएगा 3 से, तो 3 3 जा 9। अब देखिए चेक कर लेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। अब इसका तो एक्स है ही नहीं, इसका मतलब ये तो वो है अपना कौन सा? कांस्टेंट। कांस्टेंट है वो तो, है ना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बोलता है कॉमन ढूंढ लो भाई आप, कॉमन क्या है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे देखो एक 2 ये रहा, देखो 2 ये रहा, ठीक है जी 2 आ गया। देखो जी 2 ये रहा, 2 ये रहा, ठीक है जी 2 आ गया, ठीक है जी 3 ये रहा, 3 ये रहा, ठीक है जी 3 आ गया। तो आपको कॉमन फैक्टर क्या मिले? आपको मिले 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इसका मतलब 12 क्या है इसका? एक्स नहीं, एक्स नहीं भाई, हाँ 12 क्या है इसका? सार गुणनखंड है। और यही क्या है आप लोगों का आंसर है। अब आप पीछे चेक कीजिए आंसर सही है गलत है, तब उतारना आप, कीजिए चेक। सही है। अब ये बताओ किसकी समझ में नहीं आया भाई? सबके समझ में आ गया? अब उतारिए पहला भाई, हैं एक और बार समझा दे। देखो ये 12x था, 12x को हमने तोड़ दिया, पहले 12 को तोड़ा मैंने, तो 2 से काटा तो क्या है 6, तो फिर से दोबारा 2 से काटा तो क्या है 3, फिर चेक कर लेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और फिर क्या आ गया x। अगर आप ऐसे नहीं तोड़ पा रहे तो आपको यहाँ पे फिर रफ की एक लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, और वहां पे ऐसे करके तोड़ने पड़ेंगे भैया। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये मैंने ये नंबर छोटे थे इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिए। आई बात समझ में? उतारिए।
सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का 2y, 22y। करना बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे 2y आ जाएगा बराबर, यहाँ पे xy कहाँ पे है, 22xy है, ठीक है जी 22xy, तो यहाँ पे आ जाएगा 22xy। इधर 22 है, खाली 2 है, अच्छा ये 2 है, ठीक है। अच्छा जी 2y हो गया 22xy, अब ठीक है, ठीक। अब इसको तोड़ते हैं, 2 तो ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x और इधर आ जाएगा y। फिर से आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो 2 आ गया, ठीक है। एक y ये रहा, एक y ये रहा, तो y आ गया। तो यह आएगा आप लोगों का आंसर 2y। चेक कीजिए, चेक करो, उतारिए जल्दी, उतारिए उतारिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अगली बार आता है आपका 14 PQ, 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। अब इसके टुकड़े करेंगे आप, पहले 2 से करेंगे, 2 आ गया, 2 7 जा 14, P अलग आ गया, Q अलग आ गया, 28 को तोड़ेंगे तो 2 आ गया, फिर से टूट जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, और हमें पता है 4 7 जा 28, फिर आ जाएगा P, तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई P स्क्वायर, ठीक है। फिर आ जाएगा Q मल्टीप्लाई Q, ठीक है जी। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, देखिए 2 ये रहा, 2 ये रहा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 देखेंगे, 7 आ जाएगा, फिर P देखेंगे, P आ जाएगा, और फिर Q देखेंगे, इधर Q आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 7 2 जा 14, और ये हो जाएगा P Q। चेक कीजिए भाई आंसर, सबके समझ में आ गया, उतारिए फटाफट। देखिए अब आता है 2x, तो ये टूट जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई x में, फिर आता है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को आप तोड़ देंगे 3 मल्टीप्लाई x में, फिर आता है 4, और 4 को आप तोड़ देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 में। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग देखने वाली चीज़ है, देखिए उसने बोला कॉमन फैक्टर निकालना है। अब यहाँ पे पहली बात तो आप देखोगे 2x है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, x है, पर फिर यहाँ x नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, पर फिर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये बड़ी बहुत दिक्कत हो गई। तो अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे 1, इधर भी क्या ले लेंगे 1, इधर भी क्या ले लेंगे 1, क्योंकि जो प्रभु है ना वो हर जगह है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा 1। चेक कीजिए, 0 अगर आप किसी की मल्टीप्लाई 0 में करते हो पूरा 0 जाता है, 0 का एक ही रूल है, हमसे जो टकराएगा 0 हो जाएगा, वो है ना हमसे जो टकराएगा, रूल नहीं था वो, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वो 0 के साथ चलता है। चलिए अब आपको क्वेश्चन दे रखा फोर्थ वाला 6 ABC, 24 AB स्क्वायर, और फिर 12 A स्क्वायर B। पहले लिख लेंगे 6 ABC बराबर, फिर इधर लिख लेंगे 24 AB स्क्वायर, A स्क्वायर B बराबर, ठीक है। अब हम इसके टुकड़े करेंगे, हमें पता है 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। अच्छा फिर आता है 24 AB स्क्वायर, तो ये तो क्या 2, तो 12 आ गया, 12 को तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 6 को तोड़ेंगे तो 2 से, तो 2 3 जा जाएगा। चेक कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है जी। और ये हो गया A, फिर ये हो गया B स्क्वायर, तो B मल्टीप्लाई B। अच्छा उसके बाद 12, तो यही टूट जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 जा 4, और 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 जा 12। उसके बाद यहाँ पे A आ गया, फिर A आ गया, और फिर B आ गया। अब देखेंगे कॉमन, देखिए ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 2, तो ये आ गया जी 2। अच्छा उसके बाद 3 है इसके पास, तो 3 3 3, ये रहा 3, इधर भी 3, तो 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, ये लो जी 3 आ गया। उसके बाद एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो A आ गया। अच्छा जी एक ये B रहा, एक ये B रहा, एक ये B रहा, ठीक है जी। और C यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, तो नहीं ले सकते, तो आपके पास आएगा 2 3 जा 6 और AB, तो आंसर आएगा 6AB। चेक कीजिए 8th क्लास, चेक कीजिए सही है, उतारिए। किसी को डाउट? गुरु क्वेश्चन चेक कीजिए पहले, सही है गलत है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन आपको देता है 16x की पावर 3, फिर आता है माइनस का 4x की पावर 2, फिर आता है 32x, ठीक है। तोड़ना स्टार्ट करेंगे, 2 8 जा 16, तो 8 को और तोड़ेंगे तो 2 2 जा 4, और फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और x की पावर 3, इसके बाद 3 बार x लिख लेंगे,
ठीक है, फिर आता है माइनस, तो माइनस पहले मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आ गया 2, फिर आ गया मल्टीप्लाई 2, फिर आ गया x और फिर आ गया जी x। 32 को तोड़ेंगे, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 16 टू जा 32। यहाँ पे आ गया जी x। अब आप लेंगे कॉमन, यहाँ देखिए 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 आ गया, ले सकते हैं। इधर भी 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस का 2 उठाएंगे और इधर भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे और तो बचा नहीं कुछ, यहाँ पे 2 का काम खत्म हो गया, यहाँ पे एक x बचा, इधर एक x है, इधर एक x है, तो यहाँ पे भी एक और x आ जाएगा। यहाँ पे x 2 है, इधर 1 है, इधर x है ही नहीं, तो ली ले सकते। आपके पास आंसर आएगा 2 टू 4 और यहाँ पे आ जाएगा x और ये आएगा जी आंसर। चेक कीजिए, पेपर में छोड़ना नहीं है इसको, पेपर में करना है इसे, 8th क्लास करना है पेपर में।